अरे फालूके, कुछ तो गड़बड़ है फालूके, कुछ तो गड़बड़। अरे गड़बड़ तो होगी एसीपी। जब चिकन के साइज के कोट में मटन वाली बॉडी घुसाओगे तो गड़बड़ तो होगी ही। अरे फालूके, दरवाजा तोड़ दे। तोड़ दिया, तोड़ दिया। वेल डन। ये क्या बात हुई दया? सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तुमने फिर से दरवाजा तोड़ दिया? सर जब से ये 6 वर्जन ऑफ सीआईडी ज्वाइन किया है ना, तब से मेरी कुत्ते वाली हालत हो गई है। जब भी दरवाजा देखता हूँ मेरी टांग उड़ जाती है। दया, मुझे मेरे मोटापे से छुटकारा चाहिए आज। हाँ ये बात तो है। एसीपी बहुत मोटा हो गया है तू। अम्मी से बात क्या कर। तू कैसे सर से बात करता? तू वो ये टकलू टपली, ये क्या है? ये सर है वो हमारे। अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा है? चल हट। बात करता है। बेशरम कहीं का। इससे तो मुंह ही लगना ठीक नहीं सर। बात कर टकले से। लगे रहो आपस में तुम लोग। हाँ हट। लाउस। सॉरी सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था टकलू? याद है जब मैं तुझसे पहली बार मिला था तो मैंने तुझे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको देखता हूँ तो मुझे रेती में सीमेंट मिक्स करने वाले ट्रक की याद आ जाती है। याद है? ऐसा कब बोला तुमने? अरे मन में बोला था, पहली बार मिला था ना। अजनबी से ऐसी बात करो बुरा मान जाता है। अरे बस दया, बंद करो सर। आपके इस मोटापे की वजह से ना हमें प्रॉब्लम भी बहुत हुई है। याद है वो उस क्रिमिनल ने आपको ऐसे धक्का देके नदी में गिरा दिया था? हाँ? और फिर वो नदी में कूदा, आपके ऊपर बैठ के पूरी नदी पार की और फरार हो गया। सही कहा दया तुमने। 3 साल से अपनी बीवी को गले नहीं लगा पा रहा। जब भी वो गले लगने आती है पेट से टकरा के गिर जाती है। अरे फिक्र मत कर, ये कमी भाभी जी की मैं पूरी करूंगा। तेरा दोस्त हूँ मैं। थैंक यू यार। बुरे काम में दोस्त इस काम आते हैं। अरे सर अपसेट मत होइए सर, आपके मोटापे के फायदे भी बहुत हैं। हाँ? तेरे को पता है? हाँ? जब ये क्रिमिनल्स के सामने जाते हैं, हाँ? क्रिमिनल्स अपने हथियार डाल देते हैं। अच्छा? हाँ, उनको लगता है कि सीआईडी वालों ने एक छोटा सा टैंक भेजा हुआ है। अरे वाह, सही कह रहे हो। तो मैं फिर और खाना खाकर आता हूँ। शुरू करो अपना केस भाई। क्या क्या कौन है भाई तू? हाँ, कौन है भाई? साहब जी, ये तो वही आदमी है जो पुलिस बता रही है कि मर चुका है और ये बोल रहा मैं जिंदा हूँ। हाँ। और भाई तू अगर मर चुका है तो फिर तू जिंदा कैसे है? तू आराम से कब्रिस्तान में लेटा मौज करो। अरे जज साहब कमाल करते हैं। मतलब हम आपके सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, कोई मुर्दा बोल सकता है क्या? ले जैसे हमको पता नहीं है, हमने भी देखी है जॉन घबराइन की पिक्चरें। और बंदा खड़ा भी रहता है, बोलता भी है, लेकिन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मुर्दों वाले होते हैं। ये होते हैं। ठीक है जज साहब आप बताइए, आप जिंदा हैं? मैं कैसे मान लूं? आज तेरे तो हथौड़ा मुंह पे बैठ के मारूंगा, तेरा मुंह पिछवाड़े की तरह हो जाएगा। बकवास नहीं करना मुझसे। बताओ इसको। जज साहब के सामने ज्यादा बकवास नहीं करनी है। सीधा सीधा बताओ कि तुम मरे कैसे? अरे हम मरे ही नहीं है भाई। अरे तो मरो। मरे क्यों नहीं? हम गए थे खाई से कूदने, एंड वक्त पे प्रोग्राम चेंज कर दिए। फिर ट्रेन की पटरी पे लेट गए। ट्रेन 3 घंटे लेट आई तो बस हल्का होके आ गए, नहीं मरे। शर्म नहीं आती तुमको? इधर देश में सफाई अभियान चल रहा है, तुम गंद डाल रहे हो। एक मिनट गंद से याद आया, तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारी बीवी है? किधर है? नहीं है, वो हमारी पड़ोसन सोनिया के साथ भाग गई। किसके साथ? सोनिया के साथ। तुम्हारी बीवी सोनिया के साथ कैसे भाग सकती है? हमारी बीवी का नाम कल्लू है। विश्वास नहीं होता है तो घनश्याम से पूछ लो। अब ये घनश्याम कौन है? हमारा कुत्ता जो टॉमी को बहुत पसंद था। अरे तो टॉमी कौन है? हमारे दादाजी। तुम्हारे दादाजी? एक मिनट, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? लाजवंती। तो फिर हमारा नाम शीला है। ये जज साहब का नाम मुन्नी है जो बदनाम है। देखो भाई साहब, हमको सरकार ने बोल रखा है लड़के लड़की में फर्क भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कौन सा बात होती है कि अपना नाम राजवंती रख लो, बेटे का नाम पायल? फालतू आदमी। मैं समझ गया तुम्हारा हिडन मोटिव क्या है। तुम एक्चुअली कोर्ट आए हो अपना नाम चेंज कराने। हमारे जिंदगी का तो ऐसे ही चल रहा है इसका। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कंफ्यूजन का केस डालो। डालो। हेलो। कोर्ट क्या 5 करोड़ की पॉलिसी पास हो गई? हाँ तो हम मर चुके हैं, हम अभी आ रहे हैं। जज साहब अब आपको जो करना है कीजिए, हमें दफनाना हो, जलाना हो, जो करना हो, हम तो मर चुके हैं। Sovereign Republic of Russia and
अंडरगारमेंट्स ऑफ द फुटवेयर कंपनी। फिर ये तो ही लंदन वाली ऑडियंस के लिए खबर अभी मैं अपनी नाला सुपारे की जनता के लिए पढ़ती है। हेलो एवरी डेड बॉडी। और अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर, मेरे मौसा ने खाया खाना। गोरिल्ला मौसी, ये क्या खबर हुई? अरे बाबा 3 महीने बाद खाया ना तो खबर ही हुई ना। इतना दुबला पतला हो गया ना क्योंकि मैं खाना ही नहीं देती, सूख के कांडी हो गया है। अभी क्रिकेट खेलता है ना तो ऐसा लगता है 4-4 विकेट गड़े ले। तुम्हारा फीता कहाँ है? फीता? ओह सॉरी, ये तो तुम्हारा मुंह है, मुझे लगा तुम्हारा जूता है। कॉमेडी। राइट। चलिए आज की ताजा खबर, सलमान ने उठाया अपने फैन पर हाथ। ओह माय गॉड, कैसे हैं भी जावेद साहब? सॉरी, क्यों? नहीं, वो जावेद साहब ही होंगे क्योंकि अभी वो अपने खुद के बेटे के फैन तो बन नहीं सकते, तो सोचा कि पार्टनर के बेटे के फैन बन जाओ ऐसा करके। कॉमेडी। ये ट्राई गुड वन। अगली खबर आ रही है चेन्नई से। चेन्नई से आ रही है तो खबर को बोलो ना मेरी मौसी जी को भी लेकर आ जाए, वो भी उधर से ही आ रही है, तो ऐसा साथ में आ जाएंगे ना तो साथ हो जाएगा। वो तुम्हारी मौसी की खबर आ रही है एरी, क्योंकि ट्रेन पलट गई है। पहले वो B1 के थेरवी में थी, अब वो G1 के थेरवी में है। नेक्स्ट न्यूज, गुजरात में चल रही है बुलेट ट्रेन। ये गुजरात का सही है, उधर बुलेट ट्रेन चलती है, हमारे इधर ट्रेन में बुलेट चलती है। इतना क्राइम होता है वहाँ पर। एक बार तो मैं जा रहा था, सामने से अचानक 3 लोग आ गए, मैं डर गया। फिर मैंने उनके पैसे छीन लिए। Yes. क्यों? क्योंकि हम भी उधर ही से हैं ना। एनीवे, अगली खबर, भंसाली साहब ने रणबीर और आलिया को किया साइन अगली फिल्म के लिए। नहीं, भंसाली साहब के फिल्म में सलमान हैं। नहीं, सलमान भाई ने मना कर दिया है। क्यों? अरे वो बाबा, भंसाली साहब को क्या स्टोरी डालने के आते थे, अभी भाईजान का स्टोरी से ना बहुत टेंशन होता है, तो इसलिए भाईजान ने मना कर दिया। भाईजान का तो स्टोरी से वही रिश्ता है जैसा कि नवाजुद्दीन का साबुन से, टच ही नहीं करने का। ओह माय गॉड। हाँ। चलिए तो आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि अगली खबर सुनाने की हिम्मत नहीं है। क्यों, बहुत ज्यादा बुरी खबर है क्या? कब से बिना कुर्सी कैसे बैठा हुआ हो, तो अभी पैर में दर्द हो रहा है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा। ओह माय गॉड। अरे बाबा, कुर्सी तो लगा दिया करो। अरे उदय भाई, आई लव यू। हेलो, अगले महीने वैलेंटाइंस डे, तो आप लोग का बैंक स्टैंड पे जाने का प्लान है या हनीमून स्वीट बुक कराऊं? अरे क्या करता है, हम लोग उदय मजनू है, लैला मजनू नहीं। उदय भाई। हाँ मजनू। स्कूल मास्टर श्रीवास्तव को मारने की सुपारी मिली है भाई। अरे नहीं मजनू, वो मेरे बाप जैसा है। नहीं, 1 करोड़ रुपया दे रहे वो। टपका डाल, इतना ज्यादा सोचना नहीं, इतना पैसा मिले तो टपका डाल। बिल्कुल उदय भाई। भैया अरे संजू, अरे मेरा संजना। कैसी है संजना? अच्छी हो। देखा, मेरी बहन मुझ पर गई है। मेरी बहन मुझ पर गई है। अरे नहीं, मेरी बहन मेरी जैसे लगती है। अच्छी हो। सही बोला भाई, संजू जो है बिल्कुल आप पर गई है। हाँ। ये भी नाक में हेडफोन लगा के गाने सुनती है भाई। अरे मजनू, संजना मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, तो फिर इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते भाई? नहीं भैया, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसकी निशानी मेरे पास है। अरे ये क्या किया संजना, तूने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे नहीं मजनू, मॉडर्न जमाना है, चलता है, सब चलता है। ये गलत बात है भैया। जब मैं प्रेग्नेंट होकर आया था, आपने मुझे बेल्ट से मारा था। अब ये प्रेग्नेंट होकर आई तो कह रहे हैं कि मॉडर्न जमाना है। दिस इज नॉट फेयर भैया। अरे प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं, ये वाली निशानी दिखा रही हूँ ऐसे हाथ रख के। अच्छा है। ये निशानी अंगूठी दी है उस लड़के ने। भैया हाँ, तो उस लड़के से बहुत प्यार करती नहीं संजू, देख ऐसा है, तेरी शादी एक इज्जतदार लड़के से होगी, जहाँ हम चाहेंगे वही होगी। नहीं भैया, अगर आप लोगों ने मेरी शादी उस लड़के से नहीं करवाई ना, तो वो जो खानदानी तिजोरी है ना, ऐसे करके चबा जाऊंगी, और मैं जा रही हूँ चबाने। अरे तिजोरी कहाँ है? अरे मजनू, रोक उसको, वो तिजोरी में पिताजी का कच्चा है। कच्चा है? कच्चा है। अच्छा है? कच्चा है। अच्छा है? कच्चा है। मम्मी, आग लग गई। फोन करता हूँ। हेलो भाई साहब, मैं फायर ब्रिगेड से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नहीं, हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड में आग लग गई है, मैं अंदर फंसा हूँ, प्लीज बचा लीजिए। आपको फोन क्यों किया? अरे पागल हो गए भाई साहब, जब आपके घर में आग लगी थी आपने भी तो हमें फोन किया था, हमने आपकी मदद की, आप हमारी। हेलो, काट दिया? कमीने, लोग फोन काटते हैं, तूने डायरेक्ट तार काट दी।
वाईफाई से तारे भी कट रही हैं। क्या करूं? बचा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, इधर आग लगी है भाई साहब, बचा लो भाई साहब। बेवकूफ हो क्या? आग इतनी पुरानी फिल्म में कौन देखेगा? मैं तो कबीर सिंह देखने जा रहा हूँ। भाई साहब एक बात बोलूं, जैसे आप लगते हो वैसे बिल्कुल नहीं हो। क्या? कदे भाग यहाँ से। अरे भाई साहब बचा। मुझे क्या? मैं जा रहा हूँ, किसी ने मुझे फोन करके बोला फायर ब्रिगेड में आग लगी है, इसलिए आया था। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बचा लीजिए भाई साहब, किसी ने ठीक बोला था इधर आग लगी। भाई साहब प्लीज मेरी मदद करो भाई साहब। भाई मैं गरीब आदमी, क्या मदद करूँ? भाई साहब आप गरीब नहीं है। भाई साहब मैं इतना गरीब हूँ ना कि मेरी छोटी बहन की शादी करने के लिए अपनी बुआ का तलाक करके दहेज का पैसा वापस लिया, फिर छोटी बहन को दिया। अच्छा तो भाई साहब मेरे को बचा लीजिए। मैं बचाऊंगा तुम्हें। हाँ। बताओ पानी कहाँ है? जैसे तुम कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ कागज यूज कर लो। पानी होता तो हम अपनी आग ना बुझा लेते। रे तो सीढ़ी कहाँ है? इधर आग लगी है, तुझे फिल्में देखने की पड़ी है। अरे सीढ़ी चढ़ने वाली सीढ़ी। भाई साहब वो हमने बच्चों को किराए पे दी। आम के पेड़ पे आम तोड़ने गए भाई साहब। अरे अच्छा हुआ फायर ब्रिगेड में आग लगी है, बाहर लगी होती तो तुम लोग कैसे बचाते? अरे बाहर को छोड़ो ना, बचा लेते। मुझे बचा लीजिए, मेरी घर में इकलौती बीवी अकेली है भाई साहब। पहले क्यों नहीं बताया? वो भाभी की फेवरेट जगह कौन सी है घूमने? इटली। नजदीक में बता। आगरा। घुमा लेंगे। किसको? भाभी को। अबे इतनी आग ना हमारे फायर ब्रिगेड में लगी जितनी तेरे में लगी। पहले तेरी आग बुझानी पड़ेगी, रुक जा। अरे नहीं इधर बेटी हम आगे की बातें कर रहे थे दोनों। अच्छा हाँ। वाह, वैसे क्या लग रहे हैं बोले तो एकदम बकवास। बहुत हो गया आपके जवानी का ढोंग ससुर जी। अपना मैं कहता हूँ वक्त रहते असली रूप में आ जाइए अपने। अबे असली रूप में आ जाऊं मतलब क्या तेरा? तेरे को क्या मैं इच्छाधारी नाग लगता हूँ झापड़ी के? और वैसे भी बुढ़ा होगा तेरा बाप, इसका नहीं। और वैसे भी बेटी तुझे तो खुश होना चाहिए कि 62 में भी तेरा बाप 26 लगता है। वेरी फनी। और आपके साथ खड़े होकर जो ये 36 का होकर भी 63 का लगता है, उसका क्या? अरे गलती इसकी है। मैंने इसको कितनी बार बोला है कि मेरा वाला डामर वाला शैम्पू यूज किया कर, लेकिन ये तो डिटर्जेंट से ही नहाता है। बस अब डिसाइड हो गया पापा, आज से ना आप आजे की चक्की में काम करेंगे, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पे आपके बाल सफेद हो सकते हैं। हाँ। ये क्या बोल रही है मोहिनी, तू क्या बोल रही है? अरे ओ तेजाब से नहाए हुए मिस्टर इंडिया, अगर आप चाहते हो इसके वीरे दी वेडिंग तक आपकी बेटी खुश रहे तो प्लीज यार बुढ़ापा अपना लो अब प्लीज। अच्छा हाँ। ठीक है, अगर अपनी बेटी की खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ेगा तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। लाओ डाल दो सफेद पाउडर मेरे बालों में। अरे बालों को सफेद करके कुछ नहीं होगा, पूरा व्हाइट वॉश करना पड़ेगा। पूरा व्हाइट वॉश? व्हाइट वॉश का मतलब सिर्फ ये बाल नहीं, छाती और पीठ के भी तो बाल हैं, उनको भी सफेद करना पड़ेगा ना। नहीं आनंद, अब हम इनकी छाती के बाल सफेद नहीं कर सकते यार। हमारे बचपन की कितनी सारी मेमोरीज है। पता है जब हम बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे ना, तो हम झाड़ियों में नहीं छुपते थे, हम पापा की छाती के बालों में छुपते थे। हाँ, और वैसे भी किसी ने मेरी छाती पे हाथ लगाने की कोशिश की, अंदर से किसी सांप ने काट लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? कौन होगा? अरे तकलीफ की ऐसी कोई बात नहीं है, आपका हम लोग टोटल पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे। पेस्ट कंट्रोल? अरे आज तक फॉरेस्ट वाले नहीं घुस पाए यहाँ पे, तो पेस्ट कंट्रोल वाले क्या खाक घुसेंगे? अच्छा ठीक है, आप नहीं जाना चाहते हैं ना? ओके, तो आप ये नर्सरी का फॉर्म भर के आपकी जगह हम दोनों वृद्धाश्रम चले जाएंगे। वृद्धाश्रम? तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे? अरे मेरा दिल कैसा लगेगा उन बुजुर्गों के बीच? मेरा दिल तो इस बुजुर्ग के साथ लगता है। 23, 24, 25। वाह सर, मजा आ गया। एक दिन में 25,000 की कमाई। वाह, मैं तो कहता हूँ बेटा कैंटीन में पनीर की जगह थर्माकोल डाल के दिया करो सब्जी में, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह सर, कोई गद्दार हो तो आपकी तरह। थैंक यू। बंटाई, क्या बोलती पब्लिक? और मेरे गली सांड। अरे गली सांड नहीं, गली बॉय होता है सर। अरे लेकिन ये तो सांड है ना, ये काहे का बॉय है? और बंटाई? ये बंटाई फंटाई क्या है? बकवास बंद कर, मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ। पता है मुझे, मैं छोटा बड़ा सब एक समान समझता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ये प्यून है, इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करूंगा, और आप प्रिंसिपल हो, आपसे तू तड़ाक से बात करूंगा। ऐसा नहीं सर, मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, आपकी भी रिस्पेक्ट करूंगा मैं।
क्या बात कही गोलू, मजा आ गया। वैसे गोलू, ये टेबल जैसा शरीर लेकर ये वेजिटेबल लेकर कहाँ घूम रहा है? वो कैंटीन में बहुत महंगाई कर दी है इन्होंने, इसीलिए मैं अपनी सब्जियां चिकन घर से लेकर आया हूँ। बाकी दाल चावल रोटी का पैसा थोड़ी लेंगे बच्चे से, बस फ्री में खाना खाऊंगा वन टाइम। ये काय का बनता है फंटा है, गैस का पैसा और जो बनाने की मेहनत है उसका क्या? अरे आप तो समझदार हो, आप इसको समझाते क्यों नहीं कि ये सब दौलत शोहरत ये सब मोह माया है, ये सब यहीं पे त्याग के निकलना है आपको पहले। वैसे एक बात बोलूं, हाँ। आप इनसे ज्यादा समझदार लगते हो। मुझे लगता है कि स्कूल का प्रिंसिपल बनने के असली हकदार आप ही हो। इस बात पे तो डबल मजा आ गया गोलू, आज से मैं तेरी टीम में। गोली 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 गोलो। तू एक एक करके मेरे आदमियों को अपनी तरफ कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सुनो, मैं आपको आज छोड़ देता हूँ, मेरा मूड अच्छा है, ठीक है? ऐसे मत करना है? अरे कहाँ जा रहा है? चापता रहता है। अरे नाराज हो जाता है यार, तू तो मालिक है यहाँ का, तू और तेरी मम्मी यहाँ हमेशा आते रहेंगे। हाँ क्यों बच्चे को परेशान करते हो सर आप? तू बकवास बंद कर, चल जा। जाने को कहते हैं टाटा बाय बाय मोटा भाई, हाय 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 हाय। चिकी कौशल की मूवी है उरी, हमारी मांगे करो पूरी। 300 की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, मोटा भाई को आना होगा हमारी मांगे पूरी करने के लिए। हाय गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू थ्री हियर। क्या कर रहे हो इधर? दिल्ली है दूर, पास है हैदराबाद, तो मोटा भाई मुर्दाबाद, मोटा भाई हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। ट्रेन आने से पहले बंद होता है फाटक, बंद करो ये नाटक। तुम लोगों की मांगे पूरी करते करते मेरी आधी मांगे उजड़ गई है। देखो जो जो तुम्हारी कौन सी मांग पूरी नहीं की मैंने? है काम पूरी की, ये देवर जी का कर्जा 450 करोड़ आपने ऐसे चुटकी में दे दिया, और मैंने मेरी टीम के लिए 20 करोड़ की अनुष्का मांगी, वो तो आपने दिलाई नहीं। अनुष्का कौन सा क्रिकेट खेलती है? वो तो मुझे भी पता है कि वो नहीं खेलती, पर मेरी ना स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी। अनुष्का ना वो फ्लाइंग किस देगी वो विराट को, उसका ध्यान भटकेगा और उसकी टीम से ना हमारी टीम जीत जाएगी। हाँ 20 करोड़ की फ्लाइंग किस? अरे 20 करोड़ मेरे को दे दो, मैं जाके फेस टू फेस किस दे दूंगा। मुझे लगता है ना कि मुझे भगवान के पास जाकर के ना धरना देना पड़ेगा कि कैसी भाई दिया है और कैसा पत्नी दिया है। मोटा भाई अभी आप उतना दूर जाते ही हो तो भगवान से कह के मेरे राशि में धन लिखवा दो ना। पुलिस में जाके ना रिपोर्ट लिखवाऊंगा। आपको जिसे जाना है, जब कंप्लेन करनी है करो, पर मेरी मांगे पूरी करो। मुंह पे तुम्हारे ना पानी के छींटे मारूंगा, सारा मेकअप उतरेगा, करोड़ों का नुकसान होगा। नहीं। तू भी बंद कर अपना धरना, नहीं तो तेरे धरने पे भी ना डांडिया धर दूंगा मैं। अरे तना, अरे चिट्टी, तुम ये नकली मुर्गी से बटर चिकन कैसे बनाओगे? ये मामूली मुर्गी नहीं है, ये चिट्टी की मुर्गी वर्जन 2.0 है। ये अंडा नहीं देगी, डायरेक्ट ऑमलेट देगी। बस एक बार ये फ्राइंग पैन इसमें फिट हो जाए। चिट्टी तुम जीनियस हो, पर धोखेबाज भी हो। तुमने बस पक्षी राजा को फिल्म में ले लिया और मुझे नहीं। रही तना, ये फिल्म साइंस के ऊपर है, होम साइंस के ऊपर नहीं। मैं तुम्हें लेकर क्या करूंगा, क्योंकि मेरा डायपर चेंज नहीं करना पड़ता, मेरा चिप चेंज करना पड़ता है। माइंड इट। अरे बेवकूफ, मैं यहाँ काम मांगने नहीं, अपना फोन मांगने आई हूँ। इन्ना रास्कल, मैं बेवकूफ नहीं, मैं चिट्टी हूँ। दिखता इंसान हूँ लेकिन मैं मशीन हूँ। अच्छा, तो तुम मशीन हो, इसलिए बार बार ऐसे हाथ हिलाते रहते हो। अरे ये तो मेरा स्टाइल है, लेकिन इससे फायदा भी बहुत होता है। मैं वाइपर बना के अपनी कार का शीशा भी साफ कर लेता है। और तो और अभी देखो, इसी हाथ से मैं पक्षी राजा को बुलाएगा। ओए पक्षी राजा आओ, मैं कहता हूँ आओ आओ। काला 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 कौवा। ओ भाई, मुझे याद किया आपने? वो क्या है कि हम लोगों ने जो मोबाइल उठाने का धंधा शुरू किया है, वो मस्त चल रहा है। अरे काय का धंधा बाबू भैया, काय का धंधा? वो तुषार का फोन उठाया था मैंने, उस फोन से बस एक ही आवाज आ रही है, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। मुझे मेरा फोन तो वापस करो, उसमें बाबूजी के सारे सवालों के जवाब हैं। इतने मुश्किल से करोड़पति बनने का मौका मिल रहा था मुझे। करोड़पति? ये बनेगी करोड़पति बाबू भैया, ये बनेगी करोड़पति। अपने पति को बोल कबड्डी छोड़ के एक्टिंग सीख ले, घर पे टीचर है, सीख ले उससे। अरे मैंने उस खट्टे नींबूड़े को कितनी बार कहा कि तुम्हारे सारे दोस्तों के पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और वो हमेशा कहता है मेरे पास पा है। मिल गया मेरे को अपनी फिल्म कबाली के लिए कबाड़ी चाहिए था,
तुमने मेरे को परफेक्ट बंदा दे दिया। अरे क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, क्यों जान ले रहे हो कवाली भैया? अरे मैं किस लिए हूँ यहाँ? सब कर देता हूँ मैं, सब, बहुत एनर्जी है मेरे में। ये 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे। 30 दिन में पिक्चर कंप्लीट कर दूंगा। अब फिल्में तो तुम करने दोगे नहीं, मेरा फोन तो मुझे वापस दे दो। अरे क्यों बच्चे की जान ले रही है? तू अपना फोन ले ले। तालब, लड़की मस्त, कड़क, बाहु भल्ला, हम महेशमती की महारानी है। हमने युवराज पैदा किए हैं या चटपुटिए? राजमाता काल के है ना हमारा दुश्मन, जो आप जैसी हथनी का शिकार करना चाहता है। उसी के साथ ये दोनों शिकार पे गए थे। क्या? वो सिर्फ आँख, कान, नाक, मुंह, कपड़े और बॉडी का ही खराब है, दिल का बहुत अच्छा है। पता है, शेर से उसने हमारी जान भी बचाई। और छोड़े किसने थे? उसी ने थे। उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है। नमस्ते करने के चक्कर में 3-4 फ्लाइंग किस दे देता है। बेबे, स्ट्रेटेजी क्या है तुम्हारी चटर्जी? नहीं होगा, मैं पूछता हूँ, क्या है तुम्हारी जी? Old man, it's strategy. बेबे, कालकी के साथ दोस्ती करने में बड़ा फायदा है। उसे दोस्ती करने के बाद ना उसकी लैंग्वेज सीख के उसकी सारी रणनीति का पता लगा सकते हैं हम। लेकिन राजमाता, कालकी के साथ रहकर दोनों युवराजों की जान को भी खतरा हो सकता है। देवसेना, हमें उससे कोई खतरा नहीं। देखने में इतना भुना हुआ लगता है, उसके साथ जंगल जाओ तो जानवर हम पर हमला नहीं करते, बल्कि खुश हो जाते हैं। उनको लगता है हम उनके लिए कोई आदमी फ्राई लेकर आए हैं। लेकिन बाहु भल्ला, ये काल के भरोसे के लायक है क्या? ये हमारे राज्य की बात इधर से उधर तो नहीं करेगा? राजमाता, इतनी देर से वो आपकी बातें सुन रहा है, उसने आपकी बात इधर की उधर की? क्या? हाँ? कालके ने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ। कैसे? बेस्टी, माय कलकू, कम हियर। बेस्टी, राजमाता की जय हो। न्यूरा, दोस्ती, रिश्तेदारी, मुरा, बच्चा। अरे ये कालके? हाँ। थैंक यू बच्चों, ये तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है। चलो ना, कीचड़ पे बैठ के पुरानी यादें ताजा करें। अगर बॉल मुझे लगी ना तो देख लेना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.